हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, अपराधियों सावधान। एंथनी वापस आ गया है। अब वो मारिया के बेटे किंग के रूप में लौटा है। किंग को जीवन देने वाली आत्मा एंथनी की आत्मा है। अब एंथनी के आगे किंग के रूप में हर समय सजग रहेंगी। किंग, किंग, उफ, यहाँ भी नहीं है। लॉन में भी नहीं है। प्रिंस भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। कहाँ गए दोनों। 5 साल का यह बच्चा इस अंधेरी व सुनसान सड़क पर क्या कर रहा है। ये तो किंग ही है, जिसकी आंखों में नफरत का सैलाब उमड़ रहा है। बच्चों की सी मासूमियत कहाँ थी अब उन आंखों में। शायद सुलगती हुई ये आंखें अंधकार के काले पर्दे के पीछे चलती अपराध की फिल्म को देखने की कोशिश कर रही थी। और प्रिंस भी उसके साथ था, उस फिल्म का दी एंड करने के लिए। कहाँ। उस चीख ने नन्हे किंग के कान खड़े कर दिए। आ! और उस दृश्य ने उसके रोंगटे। पेट्रोल छिड़क दिया। जल्दी जल्दी करो, दिखा दो इसे जल्दी दिया सलाई। उनमें से एक ने उछाल फेंकी जलती दिया सलाई। ओह! ठीक उसी क्षण कर्कशाया प्रिंस किंग के शरीर में विचित्र सी थरथराहट पैदा हुई। काव! वो फुटपाथ पर ही अंधेरे कोने की तरफ बढ़ चला। इधर, जलने दो इसे। लेकिन जब प्रिंस कर्कशा चुका हो, प्रिंस की खौलती आंखें उस खौफनाक मंजर को देख चुकी हो, तो एंथनी के आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मेरे जाने और वापस लौटने के बीच भी एक चीज ऐसी है जो कभी खत्म नहीं हुई, और वो है अपराध। पर अभी अपने और भी विभत्स रूप में मेरे सामने है। ऐसी सुगंध तो सुना है तब आती है जब रातों को वो मुर्दा आता था। कल भी उस मुर्दे के बारे में अखबारों में छपा छपा था कि वो लौट आया है। तो क्या ये वही है। उफ। अपराधी और हत्यारों को तो मेरे आने पर दुर्गंध का एहसास होता है। इन्हें मेरे आने पर सुगंध का एहसास क्यों हो रहा है। मुझसे बचने के लिए अपराधी झूठ भी बोल रहे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस आदमी की जान बचाना जरूरी है। एंथनी उसे लेकर एक तालाब के निकट पहुंचा तो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे नीचे उतार दो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे, हैरान ना हो, तुमने मुझे उनके चुंगल से निकाल लिया है। इतनी मदद भी काफी है, पर तुम हो कौन। एंथनी, एंथोनी गोंजाल्विस, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर भारती है। मैं तुम्हारी सारी उत्सुकता अभी शांत किए देता हूँ। पर ठहरो, पहले मैं इन लपटों को भी शांत कर दूं। यह कैसे संभव है कि आग की लपटें तुम्हें जला ना पाए। हाँ, यह संभव नहीं, लेकिन मैंने इसे संभव बना दिया। अग्नि ताप और लपटों का ही रूप है। मैंने अग्नि में से उसके तेज को खत्म कर दिया, और ऐसा संभव हुआ इस बेल्ट के कारण, जिनमें से आग का तेज खत्म करने के लिए हॉट क्रिस्टल किरणें निकलती हैं। सोचो एंथनी, जब कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को आग बुझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस हॉट क्रिस्टल किरणें बिखेरने से ही काम चल जाएगा। मेरा पूरा परिवार एक दिन आग की भेंट चढ़ गया था। बस उसी दिन मैंने आग को अपना शत्रु मानकर उसकी लगाम थामने की सौगंध ले ली थी। आज जब मैं ऐसा कर पाने में सफल हो गया, तो मेरा असिस्टेंट डॉक्टर तहलका मुझसे ये बेल्ट और इसमें रखा हॉट क्रिस्टल फार्मूला छीनकर इसका गलत उपयोग करना चाहता है। तुमने सचमुच एक उपयोगी आविष्कार किया है। तुम देश के हीरो हो डॉक्टर भारती। मगर देश का जीरो डॉक्टर तहलका शांत नहीं बैठेगा। मैं इस बेल्ट को सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहता हूँ। किंग को ढूंढती मारिया उस अंधेरी गली तक चली आई थी। किंग, किंग। उसे नजर आया प्रिंस। उसकी कर्कशाटों को अच्छी तरह से पहचानती थी मारिया। प्रिंस, किंग कहाँ है। प्रिंस दिख गया था, और किंग भी। किंग, तू इतनी दूर क्यों चला आया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे। मम्मी, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे आ गया, सच्ची। लेकिन डॉक्टर भारती वहां कैसे आ पहुंचा था, ये उन चारों को अच्छी तरह से पता था, जो दोबारा होश में आकर उसे ढूंढते हुए वहां भी आ पहुंचे थे। पकड़ लो इसे। लेकिन भोर की किरणें ये संकेत दे रही थी कि अब एंथनी उसे बचाने वहां दोबारा नहीं आएगा। न जाने कौन था वो। उफ, मुझे इतिहास अंकल को सूचना दे देनी चाहिए। डॉक्टर तहलका, अगर तुम्हारे पास वो फॉर्मूला नहीं था तो तुम उस वक्त आग से कैसे बच गए थे। मैं जानता हूं डॉक्टर भारती कि उस फॉर्मूले की मदद से तुम हॉट क्रिस्टल का निर्माण कर चुके हो, और उस वक्त भी वह उपकरण तुम्हारे पास ही था जब मेरे आदमियों ने तुम्हें आग लगाई। तुम्हें आग लगाई ही इसलिए गई थी कि तुम आग से बचने के लिए हॉट क्रिस्टल का प्रयोग करोगे, और तुमने वैसा ही किया। लेकिन उस काले मुर्दे एंथनी के अचानक बीच में आ जाने से मेरे आदमी बेहोश हो गए, और इस बीच तुमने हॉट क्रिस्टल उपकरण में फॉर्मूला कहीं छुपा दिया। बताओ डॉक्टर भारती, तुमने वह उपकरण और फॉर्मूला कहाँ छुपाए हैं, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। ये तो बेहोश हो चुका है डॉक्टर। राघव, वो उपकरण और फॉर्मूला इसने इसी जगह पर कहीं छुपाए होंगे। पर कहाँ। क्या तुम उसे
क्या तुम मुझे उस जगह के बारे में बता सकते हो जहां से तुमने डॉक्टर भारती को उठाया? मुझे उसके आसपास की हर चीज के बारे में बताओ जहां डॉक्टर भारती उन चीजों को छुपा सकता होगा। और ये थी वो चीजें, जैसे वह लेटर बॉक्स। ढूंढो उसमें। लेटर बॉक्स का कमजोर ताला लोहे की रॉड के एक ही प्रहार से टूट गया था। कुछ मिला? नो, यहाँ सिर्फ चिट्ठियां हैं। और ये डस्टबिन जिसमें सिर्फ कूड़ा है। और और हाँ, और हाँ, वो लड़का किंग जो अपनी माँ मारिया के साथ उस वक्त वहां खड़ा था। मैं उसे डॉक्टर जॉन के कारण जानता हूँ। काफी फेमस डॉक्टर है। क्या ये वही डॉक्टर है जिसने कुछ दिन पहले ब्रेन वैक्स का आविष्कार किया था, जो ब्रेन ट्यूमर को पानी की तरह गला देता था? यस डॉक्टर, उसी शाम। अरे कौन हो तुम लोग? तुम तो वही हो कल रात को तुम ही लोग। उफ, चुप रहो। हमें एक चीज की तलाश है, जो हो सकता है कि रात को उस आदमी ने तुम्हारे बेटे के पास छुपा दी हो। तुम्हारी ये हरकत गैर कानूनी है। हमें कानून का पाठ मत पढ़ाओ। इसके घर में कुछ नहीं है। मैं इसके घर में कुछ नहीं मिला, राघव। ओह। किंग की आंखें उस वक्त शोले बरसा रही थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। चारों को अंदर तो कुछ नहीं मिला था, मगर बाहर जरूर कुछ मिलने वाला था। ओह, फिर वैसी ही सुगंध। इसका मतलब एंथनी यहाँ भी। उफ। भागो। मैंने चीखने की आवाजें सुनी थी। ये चारों किससे डरकर भाग रहे हैं? भीतर किंग बेहोश हो चुका था। सॉरी। मारिया की निगाहों में नहीं आया था एंथनी। जब मारिया छोटी थी तो मैं सिर्फ उसी से मिलने आता था, लेकिन तब वो अबोध बच्ची थी, अब समझदार। अब मैं उसके सामने नहीं पड़ूंगा, क्योंकि नजर के पास आने वाले दिल के पास भी आ जाता है, और फिर उसे दिल से दूर करना मुश्किल होता है। भीतर किंग बेहोश हो चुका था। ओह, तो वो बदमाश पापा को देखकर भागे थे। क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि जिस वक्त पापा आते हैं उस वक्त मेरा बेटा किंग बेहोश हो जाता है। किंग के रूप में ही दोबारा जन्म हुआ है पापा का। तो क्या रात को किंग का अपने आप बाहर निकल जाना भी इस कड़ी का ही एक हिस्सा है? शायद पापा की आत्मा की शक्ति उससे ऐसा करवाती है। बहुत ध्यान रखना होगा मुझे इसका। लेकिन बहुत ध्यान रखने के बाद भी डॉक्टर भारती डॉक्टर तहलका की कैद से निकल भागा था। यहीं का पता बताया था मुझे एंथनी ने। यहाँ किसी फोटोग्राफर नाम के आदमी की कब्र के पत्थर के नीचे उसने मेरी हॉट क्रिस्टल बेल्ट व फॉर्मूला छिपा दिए होंगे। हाँ, ये रही वो कब्र। और ये रही मेरी बेल्ट। मैंने इसे उस वक्त एंथनी के सुरक्षित हाथों में सौंप कर अच्छा किया था। और अब हमारे हाथों में सौंप कर भी अच्छा करोगे। डॉक्टर तहलका तुम? हाँ, मैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर मैं तुम्हें निकल भागने का अवसर दूंगा तो तुम सीधे जाकर इस बेल्ट को प्राप्त करने की चेष्टा करोगे। अब समझ में आया कि तुमने उस वक्त इसे उस मुर्दे को सौंप दिया था। डॉक्टर तहलका के जाते ही वहां पहुंचा एंथनी। डॉक्टर भारती, क्या हुआ तुम्हें? उफ। उठ खड़ा हुआ डॉक्टर भारती। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर अब होगा। वो मेरी बेल्ट तो फार्मूला छीन कर ले गया, और तुम पता नहीं कहाँ थे। मैं उसी के आदमियों से उलझा हुआ था। अब वो उस बेल्ट का गलत उपयोग करेगा। मैं उसे रोकूंगा। आग भड़कने से नहीं रोक सकता था एंथनी। आग! आग! लोगों के साथ ही करकशाया प्रिंस। काव! प्रिंस की करकशाटों ने किंग के जिस्म में थरथराहट बढ़ा दी थी। कहीं कोई मुसीबत में है। अब वक्त था उस कब्र के फटने का। और एंथनी के घटनास्थल पर पहुंचने का। प्रिंस, बिल्डिंग में आग लगी है और कई लोगों की जान खतरे में है। इन्हें एक एक करके बाहर लाना भी मुश्किल है। एक ही तरकीब है। सब लोग लिफ्ट में चले जाओ। अचानक जलने की दुर्गंध कैसी अनोखी सुगंध में बदलने लगी है। कौन है ये? एंथनी। एंथनी गोंजाल्विस। घबराना नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लो। एंथनी ने लिफ्ट को उसकी शाफ्ट से अलग कर दिया। और एंथनी लिफ्ट को स्कूल बैग की तरह पीठ पर टांग कर सुरक्षित ले चला। लिफ्ट तो खराब हो चुकी थी, फिर चल कैसे रही है? इसे एंथनी चला रहा है। अब आप सब लोग सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी इतिहास वहां पहुंचा था। यह आग लगाई गई है, किसी डॉक्टर तहलका का काम है ये। उसने मुझसे बिल्डिंग फंड मांगा था, वरना इमारत को जला डालने की धमकी दी थी। सब कुछ सुन चुका था एंथनी। वो बेल्ट तथा फार्मूला हासिल करने के बाद डॉक्टर तहलका अब लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। भीड़ मीडिया के जरिए ऐसी खबरें जंगल में आग की तरह फैलती हैं। अगली शाम। हेलो सर, मैं लूसा टावर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर तहलका ने मुझसे बिल्डिंग फंड मांगा है 2 करोड़ रुपए, वरना वो बिल्डिंग में आग लगा देगा। लेकिन पुलिस के पहुंचने तक बिल्डिंग आग के हवाले हो चुकी थी। मिस्टर लूसा, तुम अभी चाहो तो मैं तुम्हारी बिल्डिंग को जलने से बचा लूंगा, क्योंकि मेरे पास आग में से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने वाले ताप को खत्म कर देने की ताकत है। एंथनी की आंखों के आगे हुआ वह चमत्कार।
बिल्डिंग जल रही है मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, और लोग भी बड़े आराम से बाहर आ रहे हैं। कमाल है। हर कोई उस कमाल को देखकर चकित था। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। डीसीपी इतिहास के लिए ये पल आश्चर्य से भरे थे। इस आग में गर्मी नहीं है, ये तो ठंडी आग है। मेरी आग की तरह ठंडी आग। ठंडी लपटों को बुझाने की चेष्टा कर रहे थे फायर कर्मचारी। अगर मैं पैसा ना देता तो ये आग ठंडी ना होती। मुझे वो जगह दिखाओ जहां तुमने पैसा रखा था। वहां छत पर इस समय रुपयों से भरा बैग वहां से गायब है। डॉक्टर तहलका उसे ले उड़ा होगा। ठंडी आग के समाचार ने सबको हैरान कर दिया था। प्रिंस की आंखें जब जुल्म और जुर्म जुर्म होते देखती हैं तो उसकी चोंच चुप नहीं रहती। चुप कर प्रिंस, चुप कर। आ गया हूं मैं। बता मुझे, आज कहां पर क्या हुआ है? जो हो रहा था वो निर्मम था। इस भीषण आग में भी मुर्दे नहीं जल पा रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि आग ठंडी है। सर, किसी डॉक्टर तहलका का फोन है। वो तुरंत मुर्दा फंड की मांग कर रहा है, वरना आग में ताप पैदा नहीं होगा और मुर्दे यूं ही पड़े पड़े सड़ जाएंगे। सुना तूने प्रिंस? मुर्दा फंड। हम मुर्दा फंड देने को तैयार हैं, अन्यथा वो शैतान हमारे प्रियजनों की अंत्येष्टि नहीं होने देगा। इतिहास स्तब्ध खड़ा था। उसने मुर्दा फंड का थैला उस डस्टबिन में फेंक देने को कहा है। धम। उस डस्टबिन के आसपास कोई भी नजर आए तो उसे फौरन हिरासत में ले लो। उधर मुर्दे जल उठे थे मगर इधर, कमाल है, कोई पैसा लेने नहीं आ रहा। मुझे जाकर देखना होगा। डस्टबिन में झांकते ही इतिहास की खोपड़ी जैसे भक्क से उड़ गई। डस्टबिन के तले में छेद है। ऊपर से फेंका हुआ मुर्दा फंड का ठेला डॉक्टर टहल का नीचे गटर में खींच ले गया होगा। वो सबको डॉस दे गया था। वो हमें डॉस दे गया। हमें नीचे जाना होगा, सिवाय एक के। तू सही समय पर जाकर उस छेद का पता लगाया है प्रिंस? एंथनी ने उसे दबोच लिया। आज तेरा खेल खत्म समझ डॉक्टर टहल का। अब मैं उस फॉर्मूले को नष्ट कर दूंगा जो किसी के लिए कभी भी मुसीबत बन सकता है। डॉक्टर टहल। ओह, तो तुम डॉक्टर भारती? तो ये तुम हो। मगर तुमसे तो वो बेल्ट तथा फॉर्मूला डॉक्टर तहल का छीन कर ले गया था। हाँ, मगर वो बेल्ट नकली थी एंथनी। तुम कौन हो? मैं डॉक्टर तहलका हूँ एंथनी। हार्ट क्रिस्टल का असली आविष्कारक डॉक्टर तहलका हूँ मैं। और ये धोखेबाज मेरा असिस्टेंट है जो मेरा फॉर्मूला लेकर अचानक गायब हो गया था। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे आदमी ने इसे सरेआम आग क्यों लगाई थी? क्योंकि ये फॉर्मूला चुराने से इनकार कर रहा था। हम इसे आग लगाकर यही साबित करना चाहते थे कि वह फॉर्मूला इसी के पास है। और इस वक्त आग से बचकर इसने हमारी बात को साबित कर भी दिया था। ओह, तभी हर बार मेरे आगमन पर डॉक्टर तहलका के आदमियों को सगंध का एहसास होता था। क्योंकि वो अपराधी नहीं थे, इसलिए मेरा हाथ भी उन्हें खत्म करने के लिए नहीं उठ पाता था। डॉक्टर भारती, तुमने नकली बेल्ट मुझे सुरक्षित रखने के लिए देकर मेरा विश्वास भी प्राप्त करने की चेष्टा की, और मुझे हीरो बनकर बार बार धोखा दिया। जबकि हीरो है डॉक्टर तहलका। मैं जिसे विलेन समझता रहा वो हीरो निकला, और जिसे हीरो समझता रहा वो विलेन। तुम हीरो नहीं, जीरो हो। आज होगा हीरो जीरो। तुम्हारी ठंडी आग तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन मैं तुम्हें जिस ठंडी आग में जकड़ दूंगा वह तुम्हें बहुत तड़पाएगी। ठंडी आग में ताप पैदा करना मुझे आता है एंथनी। और ताप का यह गुण होता है कि वो ठंडी वस्तुओं पर हावी हो जाता है। तेरी ठंडी आग पर रास्ता बनाता हुआ यह ताप अब तुझे जलाकर भस्म कर देगा। उफ। और तुम्हें भी। पहले मैं ताप को स्टोर कर पाने में सक्षम नहीं था, वरना तुम्हें कब का उस ताप में जलाकर राख कर चुका होता। लेकिन अब मैं ताप को अग्नि से अलग करके उसे स्टोर कर सकता हूँ। मुझे छूने की चेष्टा भी मत करना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। एंथनी ने अपने शरीर पर भड़क उठी आग को पानी में ठंडा किया। घबराना नहीं डॉक्टर तैलका। आज मैं इसका खेल खत्म करके ही रहूंगा। खेल तो हमारा खत्म होने वाला है एंथनी। महसूस करो, गटर का तापमान एकाएक बढ़ने लगा है। यह हमें झुलसा रहा है। गटर का गंदा पानी खौलने लगा है। एंथनी के पास उस ताप से उन्हें बचाने का एक ही उपाय था। तुम लोग इस पानी की धार में आकर बच सकते हो। मैं चला उस शैतान के पीछे जिसके पीछे प्रिंस को मैं पहले ही लगा चुका हूँ। गटर की दीवार को अपने भीषण ताप के प्रहारों से कमजोर करके डॉक्टर भारती ने दीवार के उस हिस्से को रेत की तरह ढहा दिया। प्रिंस उस पर अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसके चारों ओर से घेरे ताप की उस प्रचंड लेयर को देख चुका था जो उसे जलाकर राख बना सकती थी। द्रुत गति से दौड़ी जाती पैलेस ऑन व्हील की गति अचानक कम होने लगी। स्टीम इंजन की भट्टी में सुलगती आग से ताप मैंने छीन लिया है, जिसके कारण उसकी गति कम हो गई है, क्योंकि आग से ही स्टीम इंजन में भाप बनती है जो उसे चलाती है। अब मैं दोबारा भट्टी में ताप भर दूंगा ताकि वो फिर से गति पकड़ ले। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तुम्हारी मौत तो यहाँ है डॉक्टर भारती। एंथनी का प्रचंड एवं शक्तिशाली घूंसा डॉक्टर भारती के जबड़े की तरफ बढ़ा, लेकिन एंथनी, एक हाथ तो गवा दिया तूने। अब दूसरा बचा कर रख।
क्योंकि मेरे शरीर के चारों ओर भीषण ताप की लेयर फैली है जो तुझे जलाकर राख कर सकती है। तो फिर पहले इस लेयर को ही ठंडा कर दूं, इंजन के साथ जुड़े इस वाटर टैंक की बॉडी में छेद करके। छपाक! उफ! पानी की मोटी धार के साथ ही एंथनी का दूसरा हाथ उस लेयर को चीरता हुआ निकल कर जा चिपका डॉक्टर भारती की बेल्ट से। और तेरी बेल्ट उतर गई डॉक्टर भारती, अपनी पैंट सरकने से बचा। एंथनी ने उस बेल्ट को इंजन की भट्टी में फेंक मारा। ऐसे आविष्कारों का ना रहना ही इंसानों के हित में होगा, और ऐसे इंसानों का भी जो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए पूरी इंसानियत को खतरे में डालने से भी नहीं चूकते। हीरो जीरो डॉक्टर भारती चलती ट्रेन से बाहर जाकर गिरा। दुर्भाग्य! उफ! स्टेशन स्टोन क्रशर पर उस आखिरी पल में ही डॉक्टर भारती को होश आया। बचाओ! क्रशर रोको! मगर क्रशर के शोर में दब गई थी उसकी चीखें। नीचे गिरने के बाद चूरे में बदल गया था उसका शरीर। इधर भोर की चिड़ियों की चहचहाट का संदेश प्रिंस ने एंथनी को दिया तो हाँ हाँ, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अपराधी की मौत के साथ ही मेरा हाथ भी ठीक हो गया प्रिंस। मैं वापस लौटता हूँ। एंथनी के वापस कब्र में लौटने के साथ ही इधर किंग अपने बिस्तर पर अपनी आंखें खोल रहा था। देखो किंग बेटे, तुम्हें प्रिंस गुड मॉर्निंग करने आ पहुंचा है। हाँ मम्मी, गुड मॉर्निंग। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स यमराज में। तब तक के लिए धन्यवाद।